बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट ग्रेशियस। ये बेटा पेज नंबर 174 175 आपके सिलेबस में जो लिखा हुआ है नरेशन का टॉपिक है, उसी को मैं रिवाइज करने लगा हूँ। बी अटेंटिव पेज 174 एंड 175। इसमें दो जो काइंड्स हैं मिक्स, उनमें ऑप्टेटिव है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, दोनों इकट्ठी दी हुई हैं। और उसके बाद है वो असर्टिव है नीचे, जो कि एक और उसमें है रूल, वो भी दोनों तीनों करेंगे हम। पहला है पेज नंबर 174 पे, शी सेड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग। शी सेड टू हर फादर मे यू लिव लॉन्ग। एक्सक्लेमेटरी साइन है एंड पे। मे यू लिव लॉन्ग ऑप्टेटिव काइंड है, जिसमें दुआ होती है, जैसे ये है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू प्रॉस्पर, मे यू गेट द हाईएस्ट मार्क। उसकी सेकंड एट्रीब्यूट होती है, फॉर नंबर ऑफ टाइम ऑलरेडी बता चुका हूं, कि जिसमें एक ऐसी विश होती है जो कि पूरी नहीं, फुलफिल नहीं हो सकती, और उसमें सिंगुलर नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगा होता है, जो लैटिन अमेरिकन स्टाइल है ग्रामर का। जैसे लिखा होता है वुड दैट आई वर इन प्लेस ऑफ यू, आई के साथ वॉज नहीं वर लगा होगा, सीमिंग टू बी ऑकवर्ड। ये है कि आपकी विश फुलफिल नहीं हो सकती, सीमिंग टू बी, वो प्राइम ऑफ शायद जाहिर तौर पर, जैसे वुड दैट माई ग्रैंडफादर वर, वुड दैट आई वर अ पायलट अफसर, ठीक है, वुड दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, आई शुड एस्टेब्लिश अ कंपल्सरी कोर्स। ये इस तरह की विशेष हैं जिनमें जो इमेजिनरी विशेष कहलाती हैं, ये है ऑप्टेटिव, और इनकी भी कंजंक्शन दैट है। और इसी तरह एक्सक्लेमेटरी के एंड में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, जिनमें सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, ईदर वंडरनेस, हैप्पीनेस और सैडनेस, उनके एंड में भी एक्सक्लेमेटरी मार्क। और वो इंटरजेक्शंस यूज होती हैं उनमें, जैसे हुर्रे खुशी के लिए, अलास गमी के लिए, और वाओ व्हाट अ शॉट, व्हाट अ सीनरी, ये वंडरनेस के लिए। और इनकी भी कंजंक्शन दैट। नो इट इज डिक्लेयर्ड कि ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी दोनों की कंजंक्शन दैट। और पहला स्टेप, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ यू पीपल इज टू ऑब्जर्व द सेंटेंस दैट इज एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमा, so that you might be able to place the conjunction. मैं again and again repeatedly कहता हूँ कि पहला काम ही ये होता है, डायरेक्ट सेंटेंस आपके सामने आया, आपने इन्वर्टेड कॉमास में देखना है राइट हैंड साइड पे, जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो मैंने इसको देखा है पर रूटीन, तो लिखा हुआ था मैं ही देख लूँ, आई गॉट इट फ्रॉम हियर, कि ये तो ऑप्टेटिव है, इसकी कंजंक्शन दैट है। और अगर इधर प्रे है तो मैं इसको भी सेकंड फॉर्म में प्रेड में रिफ्लेक्ट करूंगा। अगर इधर विश है तो विश, तो मैं यहां लिखूंगा शी प्रेड। और प्रेड के साथ क्योंकि प्रेपोजिशन टू नहीं होती, फॉर होती है, तो प्रेड फॉर हर फादर। अब कामास, इन्वर्टेड कामास रिमूव्ड, बिकॉज आई हैव टू प्लेस अ कंजंक्शन हियर, तो कंजंक्शन है दैट। और दैट के बाद, कंजंक्शन के बाद इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट में इसका ये मॉडल वर्ब के बाद सब्जेक्ट यू, ये है बेटा सेकंड पर्सन। यहां पे आप आके फिर आप ब्लंडर्स करते हैं, इसलिए फॉर अ नंबर ऑफ टाइम आई हैव ऑलरेडी एडवाइज्ड यू कि यू मस्ट नो द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जिस तरह फिंगर टिप्स पे मैं कहता हूं आई और वी फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई और वी सब्जेक्टिव फॉर्म, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, आई की पोजेसिव फॉर्म है माई और माइन, जिसमें माई तो उसका पोजेसिव एडजेक्टिव है, माइन उसका पोजेसिव प्रोनाउन है, और वी का पोजेसिव एडजेक्टिव आर, और वी का पोजेसिव प्रोनाउन आर, वी आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, वी का आर सेल्फ या आर सेल्फ प्लूरल में लिखा जाता है हमेशा। तो ये है फर्स्ट पर्सन, इनको आपके फिंगर टिप पे हो है, आई एम गोइंग टू टेल यू कि आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, आर, आर सेल्फ,
ये फर्स्ट पर्सन है। अगर इनकी आपकी लर्निंग होगी कंप्लीट, देन यू बी एबल टू चेंज द प्रोनाउंस। और ये चेंज होते हैं, उसके बाद रूल आना चाहिए कि प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। कि यहां पर इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी फर्स्ट पर्सन होगा, इधर सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, पोजेसिव फॉर्म है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, वो सारे के सारे इस साइड के सब्जेक्ट से चेंज होंगे। इस साइड का सब्जेक्ट क्या है? शी, ये सब्जेक्ट है, ये उसका वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है। ये तो क्लियर हो गया कि प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। और ये भी एक रूल है कि अगर इधर सब्जेक्टिव फॉर्म है तो चेंज करके इसकी भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखनी, अगर उधर ऑब्जेक्टिव है तो इसकी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लिखी जाती है। इधर पोजेसिव एडजेक्टिव है तो इसका भी पोजेसिव एडजेक्टिव, इधर पोजेसिव प्रोनाउन है तो इसका भी पोजेसिव प्रोनाउन, इधर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो इसका भी रिफ्लेक्स, जो कंडीशन वहां होगी चेंज करके वही लिखनी है। ये तो था फर्स्ट पर्सन का। अब आज यू पीपल आर सिटिंग बिफोर मी, मैं आपको सेकंड पर्सन डिक्लेयर किया, तो यू सेकंड पर्सन है और सब्जेक्टिव फॉर्म यू है तो ऑब्जेक्टिव भी यू ही है। नाउ यू बी एबल टू डिफरेंशिएट वेदर इट इज सेकंड सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव। वैसे तो बड़ी क्लियर होता है कि शुरू में सेंटेंस के सब्जेक्टिव होती है, एंड में ऑब्जेक्टिव होती है, और यहीं से आप इसको सॉर्ट आउट करना है। इसलिए जरूरी है कि इनकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक जैसे। उसके बाद यूर और यूअर्स, यूअर उसका पोजेसिव एडजेक्टिव है, यूअर्स उसका पोजेसिव प्रोनाउन है। योरसेल्फ और योरसेल्फ, सिंगुलर के लिए योरसेल्फ है, प्लूरल के लिए योरसेल्फ, इसका रिफ्लेक्शन। और ये इनका रूल है कि अगर सेकंड पर्सन इधर आ जाए इन्वर्टेड कॉमास में, कोई सेकंड पर्सन, यू, यूर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, they are changed according to the object of left hand side, जिसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और थर्ड पर्सन जो यहां मौजूद नहीं है, he, she, इनकी प्लूरल दे या it, they are not changed, चेंज नहीं होते, इनको तब्दील नहीं, उनकी कोई भी फॉर्म है, he, him, his, himself, she, her, herself, it, itself, they, them, their, themselves, ये चेंज नहीं होते। अब मैंने देखा ये सेकंड पर्सन था यू, और देखा कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस। ये ऑब्जेक्ट है हर फादर, हर फादर की प्रोनाउंस के फॉर्म में मैं इसको ही डिक्लेयर करूंगा, और वो सब्जेक्टिव फॉर्म है यू, तो ये भी सब्जेक्टिव फॉर्म, तो यू की जगह ही। और मे ऑलरेडी बताया हुआ है, मे, माइट में, कैन, कुड में मस्ट चेंज नहीं होता, तो मे को आप चेंज कर दें माइट, और इसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होती है लिव लो और फुल स्टॉप। अब इससे में मार्क नहीं होगा। ही, शी पे फॉर हर फादर दैट ही माइट लिव लो। थर्ड, the mother said to her daughter, may Allah bless you with the son. The mother said to her daughter, may Allah bless you with a son. अगेन एज पर रूटीन, मैंने तो अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ माय टीचर मैंने देखा इन्वर्टेड कॉमन में, तो मे अल्लाह ब्लेस यू विद द सन, आई गॉट इट फ्रॉम हियर, कि ये ऑक्टेटिव काइंड है और इसकी कंजंक्शन दैट है, और ये पे है तो मैं इधर भी लिखूंगा द मदर पेड फॉर हर डॉटर, और कंजंक्शन इन्वर्टेड कॉमा रिमूव किए दैट। दैट के बाद अगेन क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए यहां क्या है? अल्लाह, दैट अल्लाह, और मे किस में चेंज होगा? माइट ब्लेस यू, सेकंड पर्सन है, और देखिए
सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है, सेंटेंस के एंड पे है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सेकंड पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? लेफ्ट हैंड साइड का हर डॉटर, जिसको प्रोनाउन की फॉर्म में शी। यू ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की जगह इसकी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगी, तो शी की ऑब्जेक्टिव हर विद द सन फुल स्टॉप। ये था बेटा थर्ड। क्योंकि टेक्निकल चीजें ही जो वीडियो लेक्चर में बताई जा सकती हैं, बाकी लिटरेचर आपने खुद प्रिपेयर करना है, ठीक है। पैसेजेस खुद प्रिपेयर करें। यहाँ पर आपको ये नरेशन और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स और ग्रामेटिकल पॉइंट्स जो जितने भी होंगे लिटरेचर बुक के, वो भी बता दिए जाएंगे टाइम पर। उसके बाद फोर्थ है, शी सेड वुड दैट माय ग्रैंडफादर वर अलाइव। शी सेड वुड दैट, उसने एंड पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया, लेकिन इंटरजेक्शन के बाद होना चाहिए। वुड दैट माय ग्रैंडफादर वर अलाइव। वुड दैट काश, और ये देखिए मैंने देखा माय ग्रैंडफादर सिंगुलर है, उसके साथ वॉज नहीं वर लगा। आई गॉट इट फ्रॉम हियर कि ये भी ऑक्टेटिव काइंड है, और एक ऐसी विश है जो फुलफिल नहीं हो सकती, और इसकी कंजंक्शन दैट। तो मैं इसको अब विश में डिपेक्ट करूंगा, शी विश्ड दैट। दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट में, तो सब्जेक्ट यहां पर माय ग्रैंडफादर, माय फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो माय पोजेसिव एडजेक्टिव है, शी का पोजेसिव एडजेक्टिव हर फादर। सब्जेक्ट के बाद हमेशा यू हैव टू चेंज द टेंस। टेंस पहले सॉर्ट आउट करने ऊपर है क्या? अलाइव यहां पर एडजेक्टिव है, इट मीन ये खुद वर्ब, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, या आगे तो है एडजेक्टिव, तो ये मेन वर्ब है, और ये बी की सेकंड फॉर्म है, वाज या वर, और थर्ड बीन होती है। सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट इज ऑलवेज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का आपने सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट के पॉजिटिव एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है? हैड। और एक्चुअल वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्चुअल वर्ब क्या है? वर, इसकी थर्ड फॉर्म बीन, और एडजेक्टिव एज इट इज अलाइव। हर फादर हैड बीन अलाइव। नेक्स्ट है बेटा, द मदर सेड टू हर सन मे यू रिटर्न सक्सेसफुल। इसको मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूं। अगेन ये ऑक्टेटिव है, द मदर प्रेड फॉर हर सन दैट, यू सेकंड पर्सन है और सब्जेक्टिव है, किससे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से। हर सन ही, तो he might return successful, that he might return successful। इसके बाद है, आगे देख ले, she said what a beautiful piece of art। she said what a beautiful piece of art। ज्यादातर ये लिखा जाता था पहले, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट इट इज, जो क्योंकि सामने जो पीस ऑफ आर्ट है उसी की को देख के वर्डनेस शो कर रहा। तो अब मॉडर्न इंग्लिश में लिखा नहीं जाता, लेकिन वो वहीं पर कंसिडर किया जाता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट इट इज। कुछ लोगों ने इसको जो है यूनिक पे और इधर उधर नोट्स पे इसको सब्जेक्ट बनाया है, पीस ऑफ आर्ट। ये बर्नार्ड मार्टिन में जितनी भी दूसरी ग्रामर है उसमें इसको नहीं कंसिडर किया गया। वही ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता था, पहले भी आपकी बुक में लिखा हुआ था व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट इट इज। अब लिखा नहीं जाता, वो आपने समझना है कि वही है। तो इसका मतलब है वंडरनेस को शो किया है, और एक्सक्लेमेटरी है, कंजंक्शन इसकी दैट है, शी एक्सक्लेम्ड
with wonder that के बाद सब्जेक्ट इट इज, इट तो है थर्ड पर्सन, चेंज नहीं होगा, एज इट इज, और इज किसमें चेंज होगा, वॉज और वर्ब में इज एमआर, तो क्या आएगा, इट वॉज। व्हाट जहां पर इसकी एक्सटेंट को शो कर रहा है ब्यूटी की, इसके लिए वेरी यूज होगा, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, फुल स्टॉप। यही आपने करना है, ये नहीं करना द पीस ऑफ आर्ट वाज वेरी ब्यूटीफुल, इसी को आप फॉलो करें। ही सेड हाउ वेल शी सिंग्स, सेवंथ, he said how well she sings। अगेन देखें, हाउ वेल भी डिपेक्ट कर रहा है वंडरनेस को, तो एक्सक्लेमेटरी है, आई गॉट इट के इसकी कंजंक्शन दैट है, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, दैट के बाद सब्जेक्ट शी है, शी प्रोनाउन अब थर्ड पर्सन में आता है, ये चेंज नहीं होते, दैट शी सिंग टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है फर्स्ट फॉर्म के साथ, ऐसे चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, उसमें सेकंड फॉर्म होती है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, शी सेंग, और हाउ उसकी इंटेंसिटी को शो कर रहा है, वेरी यूज होगा, शी सेंग वेरी वेल, that she sang very well। He said, alas, we cannot defeat our enemies। He said, alas, we, यहां पर उसने नई बुक वाले ने यहां पर दे दिया है, तो उसके मुताबिक पुरानी बुक वाले ने उसको चेंज किया था, alas we cannot defeat our enemies। आप यहां भी लगा सकते हैं, अगर चाहें तो एंड पे भी प्लेस कर सकते हैं। alas क्योंकि इंटरजेक्शन शो करती है सैडनेस को, और नई बुक में उसने एक्सक्लेम सैडली लिख दिया, लेकिन आप पुरानी को ही फॉलो करें, ज्यादातर लोग नहीं देखते, वो फिर मतलब मिसकंसेप्शन भी हो सकती है। ही एक्सक्लेम्ड विद, क्योंकि ये चल रहा है अभी, सॉरी दैट, दैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वी, ये फर्स्ट पर्सन चेंज होगा इस साइड के सब्जेक्ट से, ये ही है, ये वी प्लूरल फॉर्म है, ही सिंगुलर है, ही को भी प्लूरल करें तब चेंज करेंगे प्लूरल को प्लूरल के साथ, ही प्लस शी दे, अब दे से भी को चेंज करेंगे तो दे आ गए, और कैनॉट किसमें, कुड नॉट, डिफीट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन क्या है, देयर एनिमीज, दे कुड नॉट डिफीट देयर एनिमीज। Ninth है, she said what a pity you missed that function। She said what a pity you missed that function। what a pity मिजरेबल कंडीशन है, गमी को शो कर रहा है, सैडनेस को, तो मैं कहूंगा शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दैट कनेक्शन है, दैट के बाद सब्जेक्ट यूज सेकंड पर्सन है, और सब्जेक्टिव फॉर्म है, चेंज होगा इस साइड के ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है दिया हुआ, तो उसको आप सपोज कर सकते हैं माइंड में, शी सेड टू मी, शी सेड टू अस, शी सेड टू देम, कुछ भी
मी को प्रेफर करते हैं, तो मी से चेंज किया तो आई, उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है तो मी की भी सब्जेक्टिव, इसलिए आई। और अब टेंस चेंज करना है, मिस्ड पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, आई हैड मिस्ड दैट फंक्शन, that I had missed that function। अब बेटा इसमें लास्ट है, he said, "Gurre, I have won the medal." He said, "Gurre, I have won the medal." गुर्रे खुशी के लिए है, एक्सक्लेमेटरी काइंड है, दैट कंजंक्शन है, he exclaimed with joy, that के बाद सब्जेक्ट आई, फर्स्ट पर्सन, इस साइड के सब्जेक्ट से आई भी सब्जेक्टिव है, ही भी सब्जेक्टिव, he has और है प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, उसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म, he had won the medal। अब बेटा इसके लास्ट काइंड इसमें एक दी हुई है जो कि असर्टिव की एक्सटेंशन है, उसमें एक नया रूल है जो कि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था आपको कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंसेस चेंज नहीं होंगे, बाकी तमाम चेंजेस एज पर रूटीन होंगी। इसमें मैं पहले एग्जांपल करता होता हूं ताकि आपका माइंड जरा थोड़ा सा खुले उसमें, क्योंकि आप फिर टेंस चेंज करते वक्त टेंस चेंज नहीं करना तो आप बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाते हैं। टेंस चेंज करने का मतलब होता है कि टेंस तो चेंज नहीं करना, लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आई वी यू दे के साथ हैव आएगा तो ही शी इट के साथ हैड आएगा, वो आप उसको चेंज तो आप करना है ना चीज को, तो उसमें भी बच्चे नहीं करते चेंज। फॉर एग्जाम्पल she says, I hope I am not late। she says, I hope I am not late। अब मैंने देखा है इन्वर्टेड कॉमर्स में नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, असर्टिव है, मैं कहूंगा ये तो फर्स्ट काइंड ही और इसकी कनेक्शन दैट है, लेकिन जब मैंने इधर देखा तो यहां सेट नहीं था, सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आई गॉट इट कि इसका टेंस चेंज नहीं होना, तो शी सेज को अकॉर्डिंग टू बुक आप भी शी सेज ही लिख लें, क्योंकि हायर क्लास में कई दफा शी टेल्स भी लिख देते हैं, लेकिन आपकी बुक वाले ने सेज ही लिखा है, उसी तरह आप चलें। शी सेज दैट कंजंक्शन थी। आइकॉन ये एक क्लॉज है और ये सेकंड क्लॉज है, तो पहली क्लॉज में आई फर्स्ट पर्सन किससे, शी से, तो ये भी सब्जेक्टिव है, ये भी सब्जेक्टिव, शी। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहना है, टेंस से चेंज नहीं होनी, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में शी के साथ जो वर्ब होगा उसके साथ एस या ईएस शी होगा। अगेन आई एम नॉट लेट, शी से, she is not late, टेंस चेंज नहीं हो, लेकिन जो लिंकिंग वर्ब है वो तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होने हैं, ये नहीं कि आपने वो, बाकी मैंने टेंस चेंज नहीं किया है। द टीचर फोर्स करें, he says she has written me a very encouraging letter। he says she has written me a very encouraging letter। मैंने देखा इन्वर्टेड कॉमर्स में एक स्टेटमेंट है, ठीक है, और फर्स्ट काइंड है और इसकी कंजंक्शन दैट है, लेकिन यहां मैंने देखा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि इसके टेंस से चेंज नहीं होनी। ही सेज दैट, शी थर्ड पर्सन है, ये भी चेंज नहीं होगा,
शी, और टेंस भी चेंज नहीं होना है, यही रहेगा, और शी के साथ एज ही होता है। शी हैज रिटन मी, फर्स्ट पर्सन है, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, किससे चेंज हो गए, इस साइड के सब्जेक्ट से, वो ऑब्जेक्टिव है तो ही की ऑब्जेक्टिव हिम। अ वेरी एनकरेजिंग लेटर। सिर्फ टेंस चेंज नहीं होने, बाकी तमाम चेंजेस आपने एज इट इज उनको चेंज करने हैं, कंजंक्शन भी लगानी है, प्रोनाउंस भी चेंज करने हैं, एडवर्ब भी चेंज होंगे, टेंसेस चेंज नहीं होंगे। शी हैज सेड, शी, ये है 6th नंबर, she has said she is ready to accompany us, she is ready to accompany us to Karachi। मैंने देखा इन्वर्टेड कॉमास में ये एक स्टेटमेंट है, असर्टिव है, ठीक है, आई गॉट इट की इसकी कंजंक्शन दैट है, और यहां प्रेजेंट परफेक्ट है, अंदर के टेंस से चेंज नहीं होगा। शी हैज सेड एज इट इज दैट, शी थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, शी टेंस चेंज नहीं होना, शी इज रेडी टू अकॉम्पनी अस जो है वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और वी फर्स्ट पर्सन द चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। वी प्लूरल है, ठीक है, अस प्लूरल है ना, तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म वी है, लेकिन ये सिंगुलर है, शी की प्लूरल दे। अब अस सब्जेक्टिव फॉर्म है वहां, तो दे की ऑब्जेक्टिव देन टू कराची। Shadi, he says I have not heard the latest news about her. He है जी 7th। He says I have not heard the latest news about her। मैंने फिर देखा आपको इन्वर्टेड कॉमास में नाउन या प्रोनाउन से एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, फर्स्ट काइंड है, ठीक है, कंजंक्शन दैट है, ही सेज दैट, टेंस से चेंज नहीं होने, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से चेंज हुआ ही, और प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, लेकिन ही के साथ हैज होता है, हैज नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज अबाउट हर, थर्ड पर्सन है, ये भी चेंज नहीं होना, हर, ही हैज नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज अबाउट हर। कितना टाइम है? 28 मिनट्स। कितने? 28 हो गए? हाँ जी, 2 मिनट रह गए। ऑलमोस्ट 1 मिनट है। लास्ट है जी बेटा, she will say he didn't come up to my expectation। she will say he did not come up to my expectations। देखिए मैंने देखा ही विल से है, रिपोर्टिंग स्पीच में टेंसेस चेंज नहीं होने, ऐसे ही लिखूंगा शी विल से दैट, ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, टेंस भी चेंज नहीं होगा, ही डिड नॉट कम अप टू, माय फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट शी से, शी का सब्जेक्ट है वर्ब, एक्सपेक्टेशंस। ओके बेटा, अल्लाह।